नमस्कार। आज हम ना खेती के कुछ ऐसे प्राचीन भारतीय रहस्यों की बात करने वाले हैं। ये वो तरीके हैं जिन्होंने सदियों से हमारी मिट्टी को जिंदा रखा है। और कमाल की बात यह है कि ये आज की मॉडर्न खेती के लिए भी उतने ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा कारगर हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि खेती के भविष्य का जो सीक्रेट है, वो हमारे पास्ट मतलब हमारे अतीत में छिपा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज हमारे इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। हम मिलकर समझेंगे कि टिकाऊ खेती के लिए ये सदियों पुरानी भारतीय विधियां आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मिट्टी के कुछ प्राचीन रहस्यों को जानेंगे। फिर हम बात करेंगे जीवामृत और बीजामृत की। इसके बाद दो बहुत ही पावरफुल प्लांट टॉनिक पर भी नजर डालेंगे और आखिर में ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये भविष्य की खेती के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, सदियों तक हमारी जो पारंपरिक भारतीय खेती थी ना, वो पूरी तरह से प्राकृतिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर चलती थी। इनकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ मिट्टी को अमीर नहीं बनाते थे, बल्कि ये सब कुछ बिना किसी केमिकल के, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए करते थे। मतलब एक ऐसा सिस्टम था जो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर काम करता था, उसके खिलाफ नहीं। तो हमारा पहला रहस्य है जीवामृत। इसको आप समझिए, ये नेचुरल फार्मिंग की नींव है, बिल्कुल बेस। ये एक ऐसा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है जो मिट्टी में सचमुच एक नई जान फूंक देता है। इसीलिए तो इसका नाम है जीवामृत, यानी जीवन का अमृत। जीवामृत की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो है इसकी सिंप्लिसिटी। इसे बनाने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। सोचिए, 200 लीटर पानी में क्या क्या डालना है? बस 10 किलो देसी गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, थोड़ा सा बेसन, गुड़ और बस एक मुट्ठी भर मिट्टी खेत की मेड़ या जंगल से। सब कुछ मतलब सब कुछ एक किसान के पास पहले से ही मौजूद होता है। और इसको बनाना वो तो और भी आसान है। बस सारी चीजों को पानी के एक ड्रम में डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसे 48 घंटे के लिए छांव में रख दीजिए। और हाँ, दिन में 2-3 बार किसी लकड़ी से हिलाते रहना है। बस सिर्फ 2 दिन और ये जीवन देने वाला अमृत तैयार है। चाहे सिंचाई के पानी में मिलाइए या फिर स्प्रे कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल करें क्यों? भाई, सबसे पहली बात, ये मिट्टी में जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी संख्या को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाता है। दूसरा, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स पहले से पड़े हैं लेकिन पौधे उन्हें ले नहीं पा रहे, ये उन्हें अनलॉक करके पौधों के लिए अवेलेबल कराता है। नतीजा, मिट्टी फिर से जिंदा और उपजाऊ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये लगभग मुफ्त का है। चलिए, अब बात करते हैं बीजामृत की। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, बीज का अमृत। इसे आप एक तरह का बीज का कवच या अंकुरण का गार्ड समझ सकते हैं। ये एक नेचुरल सीड ट्रीटमेंट है जो बीजों को बोने से ठीक पहले बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। और इसको बनाने की सामग्री तो जीवामृत से भी ज्यादा सिंपल है। सोचिए, 20 लीटर पानी में आपको चाहिए सिर्फ 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और बस सिर्फ 50 ग्राम चूना। दैट्स इट। इसे बनाने का तरीका भी एकदम सीधा साधा है। गोबर और गोमूत्र को पानी में मिलाया, फिर उसमें चूना घोल दिया। बस इस मिक्सचर को रात भर के लिए छोड़ देना है। अगले दिन क्या करना है? बीजों को उसमें डुबोना है, तुरंत निकालना है, सुखाना है और बस बुआई कर देनी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बीजों को मिट्टी और हवा से होने वाली बीमारियों से बचाता है। ये जो महंगे केमिकल फंगीसाइड्स आते हैं ना, उनका एक बहुत ही सस्ता और असरदार ऑल्टरनेटिव है। ये बीज के जर्मिनेशन रेट को भी बेहतर करता है। मतलब फसल को शुरू से ही एक मजबूत और बीमारियों से फ्री स्टार्ट देता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो बहुत ही पावरफुल प्लांट टॉनिक। ये पौधों के लिए सीधे सीधे ग्रोथ बूस्टर का काम करते हैं। इनके नाम हैं संजीवक और पंचगव्य। अब इन दोनों में एक बेसिक सा फर्क है, वो समझ लेते हैं। संजीवक जो है वो एक डायरेक्ट ग्रोथ बूस्टर है, बनाना भी आसान है और 4-5 दिन में रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ है पंचगव्य। ये एक कंप्लीट प्लांट सुपरफूड है। इसकी रेसिपी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और इसे बनने में 15 दिन से भी ज्यादा लगते हैं। तो चलिए, पहले संजीवक को ही देख लेते हैं। इसकी रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। 100 लीटर पानी के लिए आपको क्या चाहिए? बस 10 किलो ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़। बस इतना ही। बनाने का तरीका भी वैसा ही आसान है। सारी चीज़ों को एक ड्रम में मिलाया और उसे 4 से 5 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए मतलब सड़ने के लिए छोड़ दिया। हाँ, इस दौरान इसे रोज हिलाते रहना जरूरी है
और पता कैसे चलेगा कि ये तैयार है? जब मिक्सचर से हल्की सी खट्टी खट्टी महक आने लगे तो समझ जाइए कि काम हो गया। और अब बारी है पंचगव्य की। पंचगव्य, इसका पूरा आइडिया, इसका पूरा राज एक नंबर में छिपा है, 5। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गाय से मिलने वाली 5 खास चीजों से बना एक बहुत ही शक्तिशाली मिक्सचर है। इसे सुपरफूड यूं ही नहीं कहते, इसकी एक वजह है। इसमें गाय से मिलने वाली वो 5 चीजें तो हैं ही, गोबर, घी, गोमूत्र, दूध और दही। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें गुड़, पके हुए केले और नारियल पानी जैसी चीजें भी डाली जाती हैं। ये सब मिलकर इसे पौधों के लिए एक कंप्लीट, मतलब एक संपूर्ण टॉनिक बना देते हैं। हाँ, इसे बनाने में थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए। प्रोसेस ऐसा है, पहले दिन गोबर और घी को अच्छे से मिलाकर 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर चौथे दिन बाकी बची सारी चीजें इसमें डालकर मिला दीजिए और फिर असली काम शुरू होता है। अगले 15 दिनों तक लगातार इस मिक्सचर को हर सुबह और शाम हिलाना है। फाइनली 19वें दिन जाकर ये कंप्लीट टॉनिक इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। लेकिन इतनी मेहनत का फल भी उतना ही मीठा मिलता है। ये पौधों को वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ हार्मोन्स देता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है। ये फसल का स्वाद, उसकी क्वालिटी, सब कुछ बेहतर करता है, कीटों को भी दूर रखता है और मिट्टी की हेल्थ को तो सुधारता ही है। सच कहूं तो ये एक असली ऑल इन वन सॉल्यूशन है। तो जब हम इन सभी तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें भविष्य की खेती की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर दिखाई देती है। एक ऐसी तस्वीर जो हमें सिखाती है कि कैसे हम एक सस्टेनेबल दुनिया के लिए अपने ही प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों में कॉमन क्या है? 3 चीजें। पहली, ये सब लो कॉस्ट हैं, खर्चा बहुत कम है। दूसरी, ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सेफ है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये मिट्टी को दोबारा जिंदा कर देती हैं, उसे रीजनरेट करती हैं। ये एक ऐसी खेती का रास्ता है जो सस्टेनेबल भी है और सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर भी। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये जो पारंपरिक फर्टिलाइजर है, ये सिर्फ मिट्टी को खाना नहीं खिलाते, बल्कि ये एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर खेती के पूरे सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। और असल में यही इन सदियों पुरानी प्रैक्टिसेस का असली सार है, असली एसेंस है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या ये प्राचीन ज्ञान, ये एंशिएंट विजडम आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर को पूरी तरह से एक नया आकार दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन तरीकों में आज भी कितना पोटेंशियल है और ये आज हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं।